Welcome students. This is the next lecture of electronic commerce and here we are going to discuss about the internet service providers. This is the second lecture of ISP. In the previous we were discussing what is ISP and what are the various types of SIP. We talked about regional SIP, national SIP and their technical team. Now here in this lecture we will talk about ISP interconnection. So just as the customer pay them for the internet access, तो ISP themselves pay upstream ISPs for the internet access. ऐसा तो नहीं है कि हमें जो है सारा एक्सेस यहीं से मिल जाएगा इंटरनेट का, जो भी हमारे ISPs है, तो जो हमारे ISP है वो ऊपर लेवल, तो उनसे भी ऊपर हायरार्की में है इंटरनेट लेवल, उनको पे करते हैं। हम अपने ISP को प्रोवाइड करते हैं, वो अपस्ट्रीम ISPs को पे करते हैं, तो ताकि इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। एंड अपस्ट्रीम ISP क्या होती है? यूजुअली हैव अ लार्जर नेटवर्क देन द कॉन्ट्रैक्टिंग ISP। अब हमने बात की थी पहले, नेशनल होती है, फिर रीजनल होती है, फिर लोकल होती है, देन पीयर्स होती है। तो हमारी जो अपस्ट्रीम ISP है दैट हैज अ ग्रेटर larger network than the contracting ISPs and are able to provide the contracting ISPs with access to the parts of internet। ऐसी 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 एक्सेस प्रोवाइड करती है जो हमारे लोकल ISPs के पास उन चीज़ों का एक्सेस नहीं होता है, उस चीज़ के बारे में जो है हमारे को एक्सेस प्रोवाइड कराती है। तो अपस्ट्रीम ISP के पास ज़्यादा फैसिलिटी होती है, जिस चीज़ को जो नीचे लेवल की ISP होती है उस उनके पास एक्सेस नहीं होता है, उसको हम अपस्ट्रीम ISP से ले लेते हैं। अब इंटरनेट हायरार्की की बात करते हैं। हमने यहाँ बात की कि हम ये बैकबोन है, दिस इज योर नेशनल ISP। नेशनल ISP से हमारा क्या हुआ? रीजनल ISP आया, रीजनल ISP से लोकल ISP, और यहाँ पे ये हम लोग हैं। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम हो गया नीचे, ये अपस्ट्रीम हो गया। अब हम लोग जो है हम किससे बात करते हैं? हम अपने लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं। ठीक है, हमने इनसे बात की, हम इनको पे करते हैं, हम इनको पे करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इनके पास सारे एक्सेस हो, तो ये क्या करते हैं, ये इधर इधर डील करते हैं। तो हमने इनको पे किया, इन्होंने इनको पे किया, इन्होंने इधर पे किया, ये इनके पास सारी फैसिलिटी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर ये एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है। तो ये हमारी अपस्ट्रीम है और ये हमारी डाउनस्ट्रीम है। तो यहाँ से डेटा यहाँ ऐसे फ्लो करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और हमें यहाँ से उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। देन आता है पियरिंग। पियरिंग क्या होता है? अब ISP में क्या होता है, जो भी ISP होते हैं दे डू द पियरिंग पार्ट, वेयर मल्टीपल ISPs इंटरकनेक्ट एट पियरिंग पॉइंट्स। जहाँ पे बहुत सारी ISPs जो होती हैं एक इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा दिखा रहे हैं, ये बहुत सारी ISPs जो है हमारी, वो एक पॉइंट पे मिल रही है। वहां से क्या होगा, इट अलाउज रूटिंग ऑफ डेटा। जो भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है उसकी रूटिंग होती है विदाउट चार्जिंग वन अनदर फॉर द डेटा ट्रांसमिटेड। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर हमारा डेटा जाना है तो उसमें हमारी कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। जबकि हम अगर अपस्ट्रीम अगर जाते हैं, अपस्ट्रीम ISPs के बात करते हैं, तो हमारी उसका चार्ज पड़ता है, उस पर हमारी फी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोलैबोरेशन टाइप का हो जाता है हमारा, दो इंटरनेट ISPs है उनके बीच में कोलैबोरेशन हो जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना डेटा आपस में शेयर कर लेते हैं और कोई चार्ज नहीं लेते, क्योंकि ये एक म्यूचुअल टाइप का होता है। अगर हम इसको अगर वही चीज हम जो हमारी अपस्ट्रीम ISPs है उससे ले, तो हमारा क्या होता है, उसका चार्ज पड़ता है। अब इसमें टेक्नोलॉजीज क्या एम्प्लॉयड होती हैं, मतलब हमें ISPs के थ्रू हमें जो नेट प्रोवाइड होता है उसके लिए आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कि डायल अप होता है, DSL होता है, और असिंक्रोनस DSL होती है। ये सारी चीजें हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी की। या आपने सुना होगा ब्रॉडबैंड वायरलेस केबल मॉडेम है, या ISDN है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो वहां भी फिर DSL और सिंक्रोनस आ जाता है, ईथरनेट टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, सैटेलाइट्स आती हैं। तो ये सारी चीजें हम इन द कमिंग 2 लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हम यहाँ पे करेंगे, और ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। तो आई एम नॉट टेकिंग दीज टर्म्स हेयर, जस्ट टू मेक यू श्योर कि टेक्नोलॉजी क्या क्या एम्प्लॉयड होती है इंटरनेट में।
आई हैव जस्ट गिवन द ओवरव्यू कि हाँ हम ये चीजें यूज करते हैं, बट ये पूरा इसका थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एक आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईएसपी की? इट प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। अब हमारी जो आईएसपी है उसका मेन काम है कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराना और मेंटेन करना। मान लो आपने जैसे मेरे यहाँ पे लगा है एयरटेल का फाइबर लगा हुआ है, तो कई बार क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, लाइन कट हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, नेट फ्लक्चुएट करता है, ड्रॉप होता है, बार बार बीच में लेक्चर लेते टाइम पे ड्रॉप हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जस्ट व्हाट वी डू दिस, वी सिंपली कॉल की भैया नेट नहीं चल रहा है, इसको ठीक करिए आके। तो ये जो सर्विस है उनको आके ठीक करनी पड़ती है, उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइड कराना इज अ डिफरेंट थिंग, उसको मेंटेन करना भी पड़ता है। अगर बीच बीच में दिक्कत आ रही है, कस्टमर्स अगर कंप्लेंट कर रहे हैं और वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर क्या करेगा, स्विच कर जाएगा दूसरे आईएसपी की तरफ। तो प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग कनेक्शन टू द इंटरनेट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब दूसरा क्या होता है, सपोर्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू सर्विस द कनेक्शन। अब क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होती है, तो उसके लिए रूटर चाहिए, प्लगइन्स चाहिए, फिर उसको फिटिंग करने के लिए क्लिपिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? ये आईएसपी प्रोवाइड कराता है कि जो भी उसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नीड है वो चेक कर, वो उसके लिए दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएसपी। या कई बार आपका नेट नहीं चल रहा होता है, तो दे चेक की कितनी उसकी स्पीड आ रही है, तो दे हैव अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विद, वो एक हार्डवेयर डिवाइस लेके आते हैं जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कितनी इंटरनेट स्पीड है। या अगर यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है तो इट विल ब्लिंक की रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो जाएगी, उनको आइडिया लग जाता है कि प्रॉब्लम कहीं और है। या अगर ग्रीन कलर की चल लाइट है तब भी कुछ इशू आ रहा है, तो वो उस मशीन के थ्रू उनको पता चल जाता है। तो दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईएसपी to protect their site and network from external threats such as viruses, hackers attack and illegal activities. अब आपको पता है कि जब एक आईएसपी है तो उसके पास सारे कस्टमर्स की डिटेल है, लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उसके थ्रू जो आईएसपी है वो ये चेक कर सकता है कि कौन सा यूजर किस तरह की साइट्स काम कर रहा है, कौन सी इलीगल साइट्स या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो उसको रोकना और इस तरह के थ्रेट्स जैसे हैकिंग या कोई ऐसा यूजर है जो वायरसेस डाल रहा है नेटवर्क में, तो ऐसे यूजर्स को और साइट्स को प्रोटेक्ट करना भी आईएसपी का काम होता है। एंड प्रोवाइड 24 आवर कस्टमर एंड टेक्निकल सपोर्ट, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड। क्योंकि आजकल नेट ऐसा है कि अगर 1 मिनट भी नेट चला जाए तो आपका काम रुक जाता है। विदाउट नेट यू आर इस काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप मतलब मुझे तो फोन की ज्यादा जरूरत से, फोन से ज्यादा मुझे लगता है नेट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लैपटॉप में हो। फोन एक वो हो गया है, मतलब मीडियम है आपको नेट एक्सेस करने का, बट नेट ज्यादा जरूरी, चाहे वो फोन पे हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, आपको नेट तो चाहिए ही चाहिए। आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, दे वांट टू सी राइम्स, तो विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फोन के उससे आप उसको कर पाए। फोन पे भी कितना दिखाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे आप लैपटॉप की बात करें, चाहे डेस्कटॉप की बात करें, चाहे फोन की बात करें या टीवी की बात करें, फायर स्टिक्स आ गए हैं, और या फिर इनबिल्ट उसमें यूट्यूब या अमेजोन नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ऑल द थिंग्स आर देयर। सो फॉर एवरीथिंग, इफ यू वांट टू सी एनीथिंग लाइव, for that you need net. So this is all the responsibility of internet service provider to provide with the नेट। आपको नेट प्रोवाइड कराना आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। थैंक यू।